कैसे हैं आप लोग? लेकर आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं हूँ इस वीडियो का होस्ट और आपका दोस्त सुल्तान राजपूत। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रेडमी लवर्स के लिए ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। क्योंकि एक पहले मैंने वीडियो बनाया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी वीडियो का एक रिव्यू लेकर आऊँ। तो आपको मैं इस वीडियो में उसी वीडियो की जानकारी और उससे जुड़ी कुछ और जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सुल्तान राजपूत और आप देख रहे हैं टेक द रियलिटी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ रेडमी के 1 साल पुराने डिवाइस के बारे में। जी हाँ, अब तो नोट 9 आ गया है, अब नोट 10 भी आने वाला है, नोट 8 तो कब का आ गया था। लेकिन मैं एक ओल्ड फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी तक लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। जी हाँ, मैं नोट 5 प्रो की बात नहीं करने वाला हूँ, नोट 6 तो बेकार था। मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 7 की। जी हाँ, नोट 7S, नोट 7 प्रो, ये तीनों स्मार्टफोन्स अभी तक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको मैंने पिछले वाली वीडियो में कवर नहीं की। उसमें मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था जो कि टू गुड की तरफ से था। टू गुड एक फ्लिपकार्ट की ही वेबसाइट है जहाँ पर वो यूज्ड फ़ोन को बेचती हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी में मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था, मैंने मंगवाया था ब्लू कलर का डिवाइस। तो दोस्तों, उस अनबॉक्सिंग की जो मैंने वीडियो डाली थी वो मैंने कार्ट में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज, मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो रेडमी का जो नोट 7 था, तो मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे अभी तक लग रहा है दोस्तों कि जो वो रेडमी का फ़ोन था वो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही शानदार था। क्योंकि अभी तक लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, अभी तक इसको यूज़ कर रहे हैं। 2 साल पुराना डिवाइस है, 2 साल पुराना डिवाइस है, 2 साल तो नहीं, साल पर पुराना डिवाइस है। उसके बाद में 3 सीरीज़ आ गई हैं, तो डेढ़ साल पुराना तो आराम से हो गया है फ़ोन। तो रेडमी 7 प्रो के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 675 AI चिपसेट वाला प्रोसेसर। जी हाँ, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर। इसमें आप हैवी गेमिंग तक खेल सकते हो, शानदार स्क्रीन मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको LED स्क्रीन मिलती है, फिर भी दोस्तों इसकी पीक ब्राइटनेस है जो 5000 के ऊपर जाती है, यानी कि आप सनलाइट में भी इसको आराम से तगड़े तरीके से यूज़ कर सकते हो। साथ में इसमें आपको P2I कोटिंग मिल जाती है। अगर आपका फ़ोन बेशक अगर आपका फ़ोन बारिश में भी कहीं इधर उधर हो जाए तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं होगी। ये फ़ोन आपका खराब नहीं हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंट नहीं, लेकिन P2I कोटिंग मिल जाती है। कंपनी कहती है कि हमने जहाँ भी जितने भी छेद है उसके अंदर एक लिक्विड प्रोटेक्शन लगा रखी है, ताकि आपका पानी फ़ोन के अंदर जाकर फ़ोन के बॉडी पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साथ में अगर कैमरा की बात की जाए, फर्स्ट टाइम रेडमी ने अनाउंस किया था 48 मेगापिक्सल का सेंसर। जी हाँ, ये सेंसर सोनी के सेंसर के साथ आता है 586 के साथ में, जो एक शानदार इमेज को कैप्चर करता है। बहुत ही तगड़ा मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें जो इमेज प्रोसेसिंग थी वो काफ़ी हद तक बेस्ट थी। उस टाइम के मिड रेंज के फ़ोन्स में ये बहुत ही बेहतर काम कर रहा था। 2 कैमरा पैक में थे, 48 + 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसमें आपको लाइट्स, AI फीचर्स, स्टूडियो लाइट्स फीचर से ये कैमरा लेस था। तो हद तक मैं कहूँगा कि आपको ये फ़ोन निराश नहीं करेगा। साथ ही में बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें आपको मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन बैक और फ्रंट में। जी हाँ, बैक की बात की जाए इसमें आपको पहली बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन रेडमी में ये पहली बार था जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास बैक में मिलता था। जी हाँ, बैक में गोरिल्ला ग्लास, यानी कि प्लास्टिक फ्रेम को हटाकर इसने ग्लास बैक यूज़ किया था, ताकि आपको एक लग्जरियस लुक आए, आपका फ़ोन बहुत ही यूनिक लगे। अगर आज भी कोई फ़ोन बाय करना चाहता तो फ्लिपकार्ट पर ये आपको 15,000 पर मिल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको टू गुड से बाय करें और सुपर्ब या लाइक न्यू क्वालिटी में बाय करें तो आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। 10,000 के अंदर एक शानदार फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मिल जाती है 4000 mAh की बड़ी बैटरी विथ 18 वॉट फास्ट चार्जर के साथ में। जी हाँ, इसमें आपको चार्जर तो 18 वॉट का मिलता है, लेकिन अगर आप एक 20 वॉट या 30 वॉट का चार्जर लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से चार्ज होगा। Type-C पोर्ट को भी सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से
अभी भी अगर Redmi लवर्स को लगता है कि कोई वो फ़ोन ले, अगर वो पुराना फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ Redmi Note 7 को बाय करें। मेरे कंडीशन के हिसाब से वो अगर ठीक पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें बैक में प्लास्टिक नहीं, बहुत तगड़ी क्वालिटी मिल जाती है, आपको एक प्रीमियम लुक देगा जो ज़बरदस्त है। Redmi Note 8 Pro को मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें थोड़ी हीटिंग इश्यूज़ हैं, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आपको एक नया लुक चाहिए तो आप Redmi Note 8 Pro के साथ जा सकते हैं। मेरे को एक ये Redmi की 9 सीरीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। अभी जो लॉन्च हुआ है Redmi 9 Power, उसका भी मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको दे दूंगा। हो सके तो मैं कोशिश करूंगा अनबॉक्सिंग वीडियो की, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको Redmi Note 7 Pro का ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो हालांकि मेरे को ठीक लगा, फ़ोन ठीक ठाक है, शानदार है। स्पेसिफिकेशन वाइज आपको बेस्ट पड़ेगा। अगर आप एक यूज फ़ोन लें तो नया फ़ोन लो तो मत लीजिएगा आपको, क्योंकि उस रेंज के अंदर रियलमी के भी काफ़ी फ़ोन्स आ चुके हैं, माइक्रोमैक्स के भी काफ़ी फ़ोन्स आ चुके हैं। तो आप एक यूज फ़ोन ले रहे हो तो आपको Redmi Note 7 Pro से बेस्ट डील अभी नहीं क्रैक होगी। हाँ, थोड़े कुछ सम इश्यूज़ हैं, आपको इसमें कुछ एड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एड्स से एग्री हो तो आप वो फ़ोन यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।